जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिनोमियल्स का बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड्स एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करवा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मेरे दोस्त आज हम आपको बताने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के ऐसा ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्लियर कर सकते हैं और उससे आप अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त आपके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस रखने जा रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, और जो आप देखिएगा और डिटेल से समझिएगा, बहुत ही आप 1 मिनट में आंसर कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार होने वाली मेरे दोस्त। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बस बढ़ते हैं। क्लास 10th का मेरे दोस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुपद चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? बहुपद चैप्टर से। मेरे दोस्त आपके लिए हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन जो है ना, जो क्या कहता है, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, हम आज हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको इस चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी अगर उठानी पड़ती हो तो हम आपके लिए हिंदी में लिखने जा रहे हैं। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है उनके लिए आप यहाँ पे तो सिंपल इसका जो इंट्रोडक्शन वगैरह चैप्टर है वो हम इंग्लिश में क्लियर कर चुके हैं। मेरे दोस्त आपको परेशान होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे हिंदी ज्यादा चलती है। तो आज हम आपके लिए हिंदी में क्वेश्चन रख रहे हैं बोर्ड पे, और इस क्वेश्चन को आप समझिए, और जो भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं उसको भी वो भी बच्चे आसानी से इसको समझ सकते हैं। मेरे दोस्त बहुपद मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, घात जिसको हम लोग पावर्स बोलते हैं। तो जिसका पावर 2 हो मेरे दोस्त उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो हम इसका इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे कि घात 2 जिसका पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं मेरे दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, द्विघात बहुपद। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना ज्यादा आसान, बहुत एकदम मिला जुला क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मेरे दोस्त इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चंस क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चंस कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें बोला लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जो हम आपके लिए यहाँ पे रख रहे हैं। एग्जांपल नंबर ए क्या दे रहा है, 2x - 5। एग्जांपल नंबर बी क्या दे रहा है, x² + 3x + 4। और एग्जांपल नंबर सी क्या दे रहा है मेरे दोस्त, -x² + 1/x + 3। तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रखा गया है और क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि फाइंड द विच पॉलिनोमियल्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। मेरे दोस्त अब आपको पहचानना है कि इस पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। तो मेरे दोस्त आप लोग को अच्छी तरह पता होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। और डिग्री 1 तो मेरे यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ 2x - 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2x - 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 5x⁴। क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, 5x + 4, 5x⁴ + 4x³ + 4x³ + 10 में बहुपद के घात क्या होंगे। ठीक है, बहुपद के घात क्या होंगे। मेरे दोस्त बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं बनाने में बहुत ही मजा आ रहा होगा मेरे दोस्त। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चंस में देखो इसमें क्या कह रहा है, बहुपद का घात क्या होंगे। मतलब घात क्या होता है मेरे दोस्त, जो हम लोग डिस्कस किए सब पावर। तो आप कहोगे कि सर पावर तो बहुत सारा दिख रहा है, 4 भी है, 3 भी है। तो मेरे दोस्त इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए पावर, तो हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में, पहले चैप्टर में डिस्कस किए हैं कि घात जो सबसे ज्यादा पावर होता है उसे बहुपद का घात बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा पावर कितना है मेरे दोस्त, 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिग्री = 4। आपको मन है पावर लिख दो, पावर = 4। आपको मन है घात लिख दो, घात = 4। तो जो भी आप समझना चाहते हो उस लैंग्वेज में हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, इसलिए आपको परेशान होना बिल्कुल नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, x² - 2 के शून्य क्या होंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फाइंड जीरोज, क्या निकालना है, जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य क्या होंगे, ठीक है। देखना बड़ी ध्यान से, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य क्या होंगे। तो मेरे दोस्त इसमें घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखना यहाँ पे शून्य मतलब पूछ रहा है इसका जीरो, जीरोज क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 4 को उधर भेजते हैं, उस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कर दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। आप कहोगे सर कैसे कियो, तो सर यहाँ पे देखना कि एक्स स्क्वायर 4 को आप लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर, और आप लोग पढ़े हो कि a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं, एक a प्लस बी होते हैं, एक a माइनस बी होते हैं। तो हम यहाँ पे नोट कर दिया a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ से निकल के आएंगे दो जीरोज, ठीक है। एक x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस टू, और ये माइनस वाला का जीरोज क्या निकल के आएंगे मेरे दोस्त, प्लस टू। तो यहाँ पे दो शून्य के निकल के आया क्या, माइनस टू और प्लस टू। तो मेरे दोस्त कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, अगर तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास का, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड आज के बाद आपकी परेशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको 100 में 100 स्कोर करवा सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें मेरे दोस्त, द्विघात बहुपद 2x प्लस 3 का एक शून्य क्या होगा। लीनियर बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है मेरे दोस्त। उस क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं मेरे दोस्त, बहुपद 2x प्लस 3 का शून्य क्या होंगे। मतलब मेरे दोस्त एक क्वेश्चन है जिसका जीरोज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम सब कौन सा डिस्कस कर रहे थे, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3। मेरे दोस्त समझना है 2x प्लस 3 के जीरोज क्या होंगे, ठीक है। 2x प्लस 3 के जीरो शून्य क्या होंगे मेरे दोस्त। तो इसको हम लोग को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। शून्य मतलब मेरे दोस्त जीरो, ठीक है। जिसको इंग्लिश में समझना है उसके लिए हम इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो शून्य जीरोज क्या होंगे। तो मेरे दोस्त शून्य निकालने के लिए जो हम लोग इंट्रोडक्शन में थ्योरी समझ चुके हैं, उसको आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2x प्लस 3 का अगर जीरोज निकालना है तो पॉलिनोमियल्स क्या लेते हैं हम लोग, जीरो, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2x इज इक्वल टू करेंगे -3, x इज इक्वल टू करेंगे -3/2। बहुत ही आसान तरीके से आप जीरोज निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आप शून्य निकाल सकते हो, चाहे कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल्स हो। अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स हो उसका भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो उसका भी आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त, आपके लिए हम बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसका भी जीरोज निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य क्या होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। देखना बड़ी ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज अगर पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू √4 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू निकाले 2, एक -2। इस तरह से हम लोग जीरोज निकालते हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद ax प्लस b के शून्य क्या होंगे। एक लीनियर इक्वेशन है, सेम लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसके जीरोज पूछ रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। देखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस b के जीरोज क्या होंगे, ax प्लस b के शून्य क्या होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। ax प्लस b के शून्य क्या होंगे। तो मेरे दोस्त जब भी जीरोज निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से प्लस b है तो इधर भेजेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस, ठीक है। ax इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -b/a। इस तरह से आप जीरोज निकाल सकते हो आराम से किसी भी पॉलिनोमियल्स का, ठीक है मेरे दोस्त। घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 3x+4 के शून्य क्या होंगे। एक ही टाइप से रिलेटेड हम आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करवा देते हैं ताकि आप इसी क्वेश्चन को देखकर आप रिवीजन भी कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 3x+4 के शून्य क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3x+4। ठीक है मेरे दोस्त, 3x+4 के शून्य क्या होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने का बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, शून्य क्या होंगे। तो अब आप लोग तो होशियार हो ही, इस तरह के क्वेश्चन तो आप समझते ही हो। इस जगह जीरोज निकालने के लिए बोला जाए, सिंपल हम लोग करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से तो डायरेक्ट समझोगे अरे सर x इक्वल टू तो -4/3 होता ही है। इसमें तो इतना डिटेल समझने का जरूरत ही नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर हम इतनी बार प्रैक्टिस कर रखे हैं कि +4 जाएगा उधर -4, 3 आएगा डिवाइड में 3। इस तरह से आप यूं सोचोगे और यूं बना लोगे। हम आपको यहाँ पे डिटेल्स में बस समझा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो परेशानी उनको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो क्यों ना उनके लिए भी यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट रखा जाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए सबके लिए हम एक टाइप बता रहे हैं क्वेश्चंस, आप लोग पूरा डिटेल्स में देखिए, वीडियो को पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, बार बार देखिए और इस चीज को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, जो कि है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे तो एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, आपको अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 9। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। एक इक्वेशन दिया हुआ है p इंटू एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 9 के शून्य क्या है मेरे दोस्त। इसके शून्य होंगे तो इसके शून्य अल्फा और बीटा है। इसके शून्य क्या है, अल्फा और जीरो, जिसका 2 दिया हुआ है मेरे दोस्त। क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके 2 शून्य दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। अब इसमें कह रहा है ना कि इसमें फाइंड करना है आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना। क्वेश्चन पहले समझना, क्वेश्चन को रीड करना। जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको पहले पढ़ना कि एक शून्यक दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है जिसके शून्यक 2 दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। जब अल्फा और बीटा मुझे पता है तो यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको देखना है कि इस तरह से रिलेटेड अल्फा और बीटा पता आता है तो सम हम लोग 2 इक्वेशन जानते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ बहुपद के जिसको हम लोग लिखते हैं शून्यक। ठीक है, एक अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है -b/a, और -b का वैल्यू यहाँ से निकलेगा -3। तो हम लोग -1 पहले से -3 x का वैल्यु क्या हो जाएगा, x a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, यहाँ से निकल के आया 3। अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे दोस्त 9, और a का वैल्यू क्या दिख रहा है 1। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आया 9। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप कहोगे कि सर ये तो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी पूछ तो कुछ और रहा है, तो घबराना नहीं है। देखो जब पूछ रहा है इस क्वेश्चन को तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं लेकर 1+अल्फा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में दिख रहे हैं तो क्वेश्चन को हम लोग, वो भी ऐड ऑफ फ्रैक्शन है तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकल के आएंगे बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे पता है कितना दिया हुआ है 3, हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 9। 3 3 जा 9, कट के आया 1/3। तो इसका वैल्यू मुझे हम शानदार तरीके से पता चल गया मेरे दोस्त। देखना आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और भी बहुत शानदार क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से 100% रिलेटेड होंगे मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे दोस्त 10। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 10 पे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, यदि बहुपद एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, x² - kx + 8। ठीक है, एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसके जीरोज दिया हुआ है, इसके क्या दिया हुआ है शून्यक। एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है जिसका शून्यक क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, शून्यक दिए हुए हैं, शून्यकों का योग। ठीक है मेरे दोस्त, शून्यकों का योग दिया हुआ है 6
6 दिया हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बोल रहा है तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। देखो यहाँ पे बहुपद एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है 6, यानी क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, आंसर हम लोग करते हैं अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 6, ठीक है। अब बोल रहा है इसका k का मान क्या होगा, तो क्वेश्चन में k का वैल्यू निकालना है, b के जगह पे क्या दिया हुआ है k। हम लोग को पता है कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जब 6 दिया हुआ है तो -b और b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है -k, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -k, a का वैल्यू दिया है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और k का वैल्यू क्या निकल के आया मेरे दोस्त 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है x² + 7x + 12, ठीक है मेरे दोस्त। एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है जो कि इसमें पूछ रहा है शून्यकों का योग अल्फा बीटा हो। इसमें 2 जीरोस दिए हुए हैं, 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या है अल्फा एंड बीटा, तो उसका योग, तो शून्यक का योग क्या होगा, शून्यक का योग क्या होगा मेरे दोस्त। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, ठीक है। इस तरह के पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। इसमें 2 जीरो जब हमको पता रहता है अल्फा एंड बीटा होता है तो इसका योग पूछ रहा है, मतलब सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है मेरे दोस्त, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे -b का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 7, ठीक है। तो -7/1 इक्वल टू 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब कहोगे सर 7 कहाँ से ले आए आप, तो देखो यार ax² + bx + c के फॉर्म में होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी a का वैल्यू यहाँ से x² का मल्टीपल, b का वैल्यू है x का मल्टीपल, इसलिए b का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आया 7 और a का वैल्यू 1। आ रही है समझ में मेरे दोस्त, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रही है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, एक इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है मूलों का योग क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, x² - 4x + 1 के शून्य का योग, मूलों का योग क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्त। मूलों का योग क्या होगा, ठीक है। तो सेम टाइप क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग है, बस और कुछ अलग नहीं है। योग पूछ रहा है, 2 जीरोज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, b का वैल्यू -4 है, यहाँ से निकल के आएंगे 4/a इक्वल टू 4। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में रहते हैं और रहेंगे भी 100%, इसलिए आप इस तरह क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे दोस्त कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। मेरे दोस्त क्वेश्चन एक कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का व्यापक रूप क्या होगा। व्यापक रूप मतलब समझते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को किस फॉर्म में लिखते हैं मेरे दोस्त। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको 100% पूछे जाएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त, जो पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहते हैं मेरे दोस्त, व्यापक रूप क्या होगा। तो मेरे दोस्त क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का व्यापक रूप मतलब किस फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है, ax² + bx + c के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जाए कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद को व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे। त्रिघात बहुपद मेरे दोस्त, त्रिघात बहुपद को व्यापक रूप में लिखें, ठीक है। मेरे तो बहुत ही आसान है। तो त्रिघात बहुपद को हम लोग कैसे लिखते हैं व्यापक रूप में, ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग सोल्व किए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे दोस्त बोर्ड रिलेटेड एग्जाम के लिए। तो आप इन क्वेश्चन को बार बार देखिए और रिवीजन करिए, और इस वीडियो में बने रहने अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ शेयर भी कीजिए मेरे दोस्त। धन्यवाद, जय हिंद।